जोहार साथियों, जय आदिवासी साथियों। कल हमने यूट्यूब पे एक वीडियो डाली थी कि जो हमारे आदिवासी क्रांतिकारी हैं जिन्होंने आज़ादी से पहले लड़ाई लड़ी, तो उनको जो भाजपा है और आरएसएस जो है उनके द्वारा स्वतंत्रता सेनानी कहा जा रहा है। तो उसके पीछे षड्यंत्र क्या है? लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल खामी आ गई थी, आवाज़ नहीं आ रही थी, दिख नहीं रहा था। तो दो तीन लोगों के मैसेज आए, कमेंट्स आए कि आपका जो वीडियो है वो चल नहीं रहा है ठीक से। तो फिर हमने वो वीडियो यूट्यूब से हटा दिया था। तो आज फिर वही बात करने वाले हैं कि जो आदिवासी क्रांतिकारी थे, जो आज़ादी से पहले लड़े, तो उनको स्वतंत्रता सेनानी कहा जा रहा है। तो उसके पीछे षड्यंत्र क्या है? क्योंकि जब भारत देश की आज़ादी के 75 साल हुए थे 2022 में, तो जो भारत सरकार है उन्होंने एक बुक निकाली थी कि ट्राइबल लीडर्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम के आदिवासी क्रांतिकारी, आदिवासी क्रांतिवीर, भाजपा द्वारा ये पुस्तक निकाली गई थी। और जो आज़ादी के पहले जितने भी हमारे आदिवासी क्रांतिकारी थे, बिरसा मुंडा, टटिया मामा, राणा पुंजा भील, ख्वाजा नाइक, राघोजी भांगरे और कल्लूरी अल्लूरी सीताराम राजू, ये जो जितने भी हमारे आदिवासी क्रांतिकारी थे, उनकी एक बुक निकाली थी सरकार द्वारा और कहा गया था कि ये भारत की आज़ादी के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी हैं। अब जब स्वतंत्रता सेनानी की बात आएगी तो हमें लगेगा कि स्वतंत्रता सेनानी तो ठीक है, क्योंकि इतने सालों बाद कोई आदिवासी की बात नहीं कर रहा था, तो किसी सरकार ने तो बात की। लेकिन स्वतंत्रता सेनानी कहने के पीछे का षड्यंत्र क्या है, ये हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि सही में देखा जाए तो स्वतंत्रता सेनानी किसको कहा जाता है? तो जो देश की आज़ादी के लिए सिर्फ अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े, यानी कि ब्रिटिशरों के खिलाफ लड़े, उनको ही स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है। तो यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि जो हमारे आदिवासी क्रांतिकारी थे, उनकी जो लड़ाई है वो सिर्फ क्या अंग्रेज़ों के खिलाफ थी? तो इसका जवाब है नहीं। क्योंकि हमारे जो क्रांतिकारी थे उनकी जो लड़ाई थी वो सिर्फ अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं थी, लेकिन हमारे देश के ही अंदर के जो व्यापारी थे, साहूकार थे, जो ज़मींदार थे, जो सूदखोर थे, जो आदिवासियों का शोषण करते थे, उन सभी के खिलाफ थी। तो ये कहना गलत है कि आदिवासी जो क्रांतिकारी थे उनकी लड़ाई सिर्फ ब्रिटिशरों से थी। तो अब जो भाजपा है, आरएसएस है, वो क्यों आदिवासियों को स्वतंत्र सेनानी कह रही है और उसके पीछे का षड्यंत्र क्या है? तो उसकी बात करें तो आदिवासियों की जो लड़ाई थी, आदिवासियों की जो लड़ाई थी वो अपने जल जंगल ज़मीन, अपने अस्तित्व के बचाने के लिए थी, अपनी जो संस्कृति थी उसको बचाने के लिए थी, अपनी जो पहचान थी उसको बचाने के लिए थी। तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को डाइवर्ट करने के लिए कि आने वाली पीढ़ी जो है वो उसका इतिहास सही से न जाने, और यही मान लिए कि जो आदिवासी क्रांतिकारी थे उनकी लड़ाई सिर्फ ब्रिटिशरों के सामने थी, और ये ना जाने कि उनकी जो लड़ाई थी तो देश के अंदर ही जो उनके शोषणखोर थे उनके खिलाफ थी। क्योंकि जो भाजपा है, आरएसएस है, वो सिर्फ इतना दिखाना चाहती है कि आदिवासियों की जो लड़ाई है वो अंदर पूरे देश में किसी से नहीं थी, लेकिन बाहर से जो आए थे उन्हीं के साथ थी, और आदिवासियों का शोषण सिर्फ उन्होंने किया जो अंग्रेज थे। लेकिन वास्तविकता है ये है कि आदिवासियों का जो शोषण है वो अंग्रेजों के साथ साथ जो भी देश के अंदर के जो लोग थे, जो बनिया थे, जो ब्राह्मण थे, जो राजा थे, जो उस सूदखोर थे, जो व्यापारी थे, उन सभी ने की है साथ। लेकिन भाजपा कहीं ना कहीं ये इतिहास भुला देना चाहती है, बदल देना चाहती है। पहले तो आदिवासियों का इतिहास किसी ने लिखा ही नहीं, और जब आज आदिवासियों का इतिहास लिखा जा रहा है तो उसको भी बदलने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि आदिवासियों का इतिहास बदलने की कोशिश क्यों की जा रही है? तो एक कहावत है कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कौम कभी क्रांति नहीं कर सकती। वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि आदिवासी समाज अपने क्रांतिकारियों को पहचान रहा है, धीरे धीरे अपना इतिहास जान रहा है। तो कहीं ना कहीं क्रांति की ज्वाला आदिवासी समाज में भड़क रही है। तो आने वाले वक्त में आदिवासी समाज एक बहुत बड़ी क्रांति करेगा, और सरकार को इसी बात का डर है कि अगर जो आदिवासी अपना इतिहास जान गए, उनके जो शोषणखोर थे, शोषण करने वाले लोग थे, उनको पहचान गए, तो आने वाले वक्त में आदिवासी समाज एक बड़ी क्रांति करेगा, जागरूक होकर। और सरकार को इसी बात का डर है, और इसी को लेके जो सरकार है वो आदिवासियों का इतिहास बदलने की कोशिश कर रही है। अगर आपने देखा होगा कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री बार बार हमारे जो आदिवासी जननायक है भगवान बिरसा मुंडा, जिनकी लड़ाई भी जो ज़मींदार थे, जो साहूकार थे, जो आदिवासियों का शोषण करते थे, जो मिशनरीज थी, उन सब के खिलाफ थी। और
उनका जो जन्म है वो 1875 में हुआ था और उस साल 1900 में मात्र 25 वर्ष की उम्र में वे समाज की लड़ाई लड़ते, जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। लेकिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री बार बार उनका इतिहास गलत बताते हैं। वो कहते हैं कि 1857 की लड़ाई में हमारा एक आदिवासी नेता मात्र 20-25 साल की उम्र में शहीद हो गया, अंग्रेज़ों के सामने लड़ते लड़ते, ऐसा इतिहास वे बताते हैं। अब पूरे देश के प्रधानमंत्री है तो क्या उनको नहीं पता होगा कि बिरसा मुंडा का इतिहास क्या है? तो फिर जानबूझ के हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो बिरसा मुंडा को 1857 की लड़ाई के साथ के जोड़ दे देते हैं, जबकि हकीकत ये है कि 1857 में तो भगवान बिरसा मुंडा का जन्म भी नहीं हुआ था। फिर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री बार बार उनको 1857 की लड़ाई के साथ जोड़ लेते हैं। ये भी एक आदिवासियों का एक सूचना के तौर पे जाता है कि आपका इतिहास देश का प्रधानमंत्री भी बदलने की कोशिश कर रहा है। और ये एक बार नहीं है, क्योंकि अगर एक बार हो तो हम मान सकते हैं कि शायद गलती हो सकती है, लेकिन ये एक बार नहीं है, ये 2 बार उनके द्वारा कहा गया है। एक बार जब दाहोद में वे चुनावी सभा संबोधन आए थे तब भी उनके द्वारा कहा गया था, और हाल ही में जब उन्होंने लाल किले से भाषण दिया तो उनके द्वारा तब भी ये बात कही गई कि 1857 की लड़ाई में एक आदिवासी मात्र 20-25 साल की उम्र में शहीद हो गया देश की आज़ादी के लिए। लेकिन आदिवासी क्रांतिकारियों की जो लड़ाई थी वो सिर्फ देश की आज़ादी के लिए नहीं थी, लेकिन आदिवासी क्रांतिकारियों की जो लड़ाई थी वो देश की आज़ादी के साथ साथ जो उनके जल जंगल ज़मीन, उनका अस्तित्व, उनकी पहचान के सामने जो खतरा हो रहा था, उनका जो शोषण हो रहा था, उनका जो अत्याचार उन पे हो रहे थे, उन सब के खिलाफ थी। आप जितने भी आदिवासी क्रांतिकारी हैं उनका इतिहास पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी सही में लड़ाई किसके सामने थी, क्योंकि उनकी लड़ाई सिर्फ बाहर से आए ब्रिटिशरों के सामने नहीं थी, लेकिन देश के अंदर ही रहने वाले जो ज़मींदार थे, साहूकार थे, जो उनका शोषण करते थे, उन सब के खिलाफ थी। लेकिन फिर भी भाजपा और आरएसएस ये दिखाना चाहती है कि ये आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी है और कहना चाहती है कि सिर्फ आदिवासियों की लड़ाई ब्रिटिशरों से थी। इसलिए कहीं ना कहीं आपका इतिहास बदलने की कोशिश सरकार कर रही है, जिसे हमें जानना होगा। ये जो षड्यंत्र हो रहा है उसे हमें पहचानना होगा कि ऐसा षड्यंत्र क्यों, क्योंकि आदिवासियों की लड़ाई अपनी जल जंगल ज़मीन, अपनी जो संपत्ति थी उसको बचाने की थी, लेकिन सरकार ये दिखा रही है कि उनकी जो लड़ाई थी सिर्फ बाहर से आए ब्रिटिशरों से थी। तो ये बात हमें जाननी होगी, और सरकार द्वारा जो ये सब षड्यंत्र हो रहे हैं उसके विरोध भी करना पड़ेगा, और साथ में हमारा जो सही इतिहास है जो हमारे लोग जानते हैं उसको लोगों के सामने लाना भी होगा कि हमारा इतिहास वास्तविकता में क्या है, हमारी जो लड़ाई थी वो वास्तविकता में क्या थी। क्योंकि आदिवासियों की जो लड़ाई है वो कभी धर्म की लड़ाई नहीं हुई, उनकी जो लड़ाई है वो अपने जल जंगल ज़मीन, अपना अस्तित्व, अपनी पहचान, अपनी संस्कृति को बचाने कल हुई। और इसी यह जो लड़ाई है उसी के डर से आज सरकार आदिवासियों का इतिहास बदलने की कोशिश कर रही है। बात सही लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करना बाकी हो तो कर लीजिएगा। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय आदिवासी।